कौन सा जिला कानून व्यवस्था में सबसे खराब स्थान है, फिसड्डी है, तो नाम आएगा भरतपुर। बेडम साहब हमारी सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं, वो बता दें कि राजस्थान में कौन सा जिला कानून व्यवस्था में सबसे खराब स्थान है, फिसड्डी है, तो नाम आएगा भरतपुर। जहां हाथ डालोगे वहीं मुद्दा है। मोदी जी ने जो यहाँ पे शिलान्यास किया है, वो दोनों बांध हमने बनाए। शिलान्यास किस चीज का कर रहे हैं? इसरदा और नवनेरा बांध हम लोगों ने बनाए हैं। मोदी जी 2 बार घोषणा करके चले गए, एक बूंद पानी आज तक आया नहीं। 1 रुपया इन लोगों ने अपने नए बजट का इसमें खर्च नहीं किया, तो किस चीज की? लेकिन विधानसभा के अंदर तो विधानसभा की गरिमा में रहना पड़ेगा। अध्यक्ष जी से ये भी निवेदन किया है कि उनका झुकाव जो है वो विपक्ष की तरफ ज्यादा होना चाहिए। मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। पीएसएस को फोन लगाओ। पीएसएस? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। PSS फिजिकल शेयर सॉल्यूशन। जैसा नाम वैसा काम। देखिए, चर्चा अच्छी रही और हमारा ये कहना था विपक्ष की तरफ से कि हमारा पूरा सहयोग सदन को चलाने के अंदर रहेगा। ये परिपाटी नहीं होनी चाहिए कि विपक्ष कोई बात पूछे, सत्ता पक्ष उसका जवाब नहीं दे, हंगामा हो। सत्र जो चलता है, पूरे राजस्थान की जो जनता है उसकी निगाहें विधानसभा की तरफ रहती हैं। ये जनता की समस्याओं का अंतिम सोपान है। जनता चाहती है कि हमारी यहाँ पे आवाज उठेगी तो उसका समाधान होगा, तो वो बड़े तरीके से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। विशेष रूप से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमने अध्यक्ष जी से ये भी निवेदन किया है कि उनका झुकाव जो है वो विपक्ष की तरफ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से सत्ता पक्ष सत्ता के मद में रहता है, तो बाहर तो वो मद में रहें, लेकिन विधानसभा के अंदर तो विधानसभा की गरिमा में रहना पड़ेगा। तो विधानसभा की गरिमा के अंदर रहकर वो जवाब दें, अपनी जिम्मेदारी को समझें और इस सत्र को अच्छा चलाने में, लंबा चलाने में सत्ता पक्ष भी सहयोग करे। उनकी जिम्मेदारी है और मैं सहयोग करने की कह रहा हूं। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि उस सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए। उनकी बातचीत होनी चाहिए। हमारे जो इश्यूज हैं, जो जनता के मुद्दे हैं जो हम यहाँ पे उठा रहे हैं, उनका समय पे जवाब आना चाहिए। अब की बार क्वेश्चनों के जवाब काफी अच्छी संख्या में आए हैं, फिर भी 10% के आसपास थोड़ी सी अभी कमी है, उनको भी पूरा करने के लिए कहा है। इनके मंत्रियों के द्वारा जो आश्वासन पिछले सत्र के दौरान दिए गए थे, उनको भी पूरा करने के लिए हमने बात बैठक के अंदर रखी है और मैं समझता हूं अब की बार सत्र अच्छा चलेगा। सर, बेडम साहब ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष है मुद्दाहीन है, अलग अलग खेमों के अंदर बटा हुआ है। भाई ये तो पहले तो वो ये बताइए, सरकार जो है ना, ये सरकार ही अपने आप में एक मुद्दा है। आप पूछ लीजिए किस विभाग में कोई बात कहनी है, मैं अभी कह देता हूं, जो मर्जी जिससे पूछ लीजिए। सरकार चल नहीं रही है, 1 साल हो गई है, सिर्फ और सिर्फ बेडम कुछ बोल दे। बेडम आंकड़े तो लेके बोले। बेडम साहब हमारी सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं, वो बता दें कि राजस्थान में कौन सा जिला कानून व्यवस्था में सबसे खराब स्थान है, फिसड्डी है, तो नाम आएगा भरतपुर। तो जो अपने खुद के जिले की क्राइम की व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो कांग्रेस पे बात करें, ये मेरी समझ से बाहर है। रही बात मुद्दों की, मुद्दे सदन चलेगा जब बता देंगे क्या क्या मुद्दे हैं। जहां हाथ डालोगे वहीं मुद्दा है। इस सरकार ने जनता के हित में तो कोई काम किया नहीं है पिछले 1 साल में। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से इतना डर लगता है कि कांग्रेस के राज की जो स्कीमें हैं उनको बंद करना, उनके नाम बदलना, उनको कमजोर करना, इसके अलावा तो कोई मतलब नहीं है। बेडम साहब बता दें उनका घोषणा पत्र है कितना पूरा कर दिया। सर, आप तो खुद ही गांव से आते हैं और ग्रामीण विकास मंत्री, कृषि मंत्री जो है किरोड़ी जी, वो उन्होंने छुट्टी मांगी है कि मुझे मत आने की इजाजत मत दो, मुझे छुट्टी दे दो, मैं विधानसभा सत्र भाग ही नहीं लेना चाहता। इस पे बेडम साहब से भी पूछ लो क्या कहना चाहते हैं। जो कांग्रेस के अंदर धड़ों की बात कर रहे हैं,
वो किरोड़ी मीणा जी के इस्तीफे पे भी बता दें कि किरोड़ी जी ने क्यों इस्तीफा दिया, अब तक मंजूर क्यों नहीं हुआ। अब वो कुंभ नहाने की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भाई वैराग्य हो गया तो हो सकता है मंत्री का पद किसी अन्य को मिल सकता है। और अब विधानसभा में भी उन्होंने छुट्टी मांगी है। ये छोटी बात नहीं है, ये इनका जो बीजेपी के अंदर की जो फूट है और बीजेपी के अंदर जो जिस प्रकार से एक तानाशाही चल रही है, बीजेपी के सदस्य अगर कोई बात कहना चाहते हैं उसको कोई सुनता नहीं है, तो असली धड़ेबाजी तो इनके सामने है। आज किस प्रकार से एक कैबिनेट मंत्री पिछले 6 महीने से इस्तीफा दे रहा है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही। कितने विधायकों के बयान आ गए कि हमारी सुनवाई नहीं होती, हमारी जन सुनवाई कहाँ होगी। और ये कांग्रेस की बात करते हैं, पहले अपने खुद के गिरेबान में झांक के देख ले ये लोग। नहीं, एक बार उन्होंने ईआरसीपी का जब चर्चा चल रही थी उस समय लास्ट किरोड़ी जी बोले थे और उस समय भी बड़े दबे दबे नजर आ रहे थे। तो मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था कि ये शैली किरोड़ी जी की नहीं है जिसपे उनको बुलवाया जा रहा है जबरदस्ती, क्योंकि ईआरसीपी राजस्थान की जनता से सबसे बड़ा धोखा किया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। मोदी जी ने जो यहाँ पे शिलान्यास किया है वो दोनों बांध हमने बनाए हैं। शिलान्यास किस चीज का कर रहे हैं? इसरदा और नवनेरा बांध हम लोगों ने बनाए हैं और ये कह रहे हैं हमने ईआरसीपी लागू कर दी, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया। मोदी जी 2 बार घोषणा करके चले गए, एक बूंद पानी आज तक आया नहीं, 1 रुपया इन लोगों ने अपने नए बजट का इसमें खर्च नहीं किया। तो किस चीज की ईआरसीपी है? 3 बार नाम बदल दिया। और सबसे बड़ी आप देखिए एक बात जो निकल के आती है कि इनकी मंशा क्या है। हमने एमओयू विधानसभा के अंदर मांगा, नहीं दिया। किसी ने आरटीआई लगाई, आरटीआई को इस बात पे खारिज कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इसलिए हम आपको एमओयू की कॉपी नहीं दे सकते। तो हमारी ईआरसीपी, पीकेसी, राम सेतु जो योजना है उसमें ऐसा क्या एमओयू हो गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया? तो इसका जवाब भी मैं समझता हूं सरकार को देना चाहिए कि कौन सा सरकार को इसका राष्ट्रीय खतरा है कि हमारा पानी कोई दूसरे देश के अंदर चला जाएगा या कोई बहुत बड़ा इससे महाभारत हो जाएगी। तो बताएं तो सही, स्पष्टीकरण लेंगे किरोड़ी जी वाला इशू पे, क्योंकि देखिए दोनों हम तो ले रहे हैं, कोई स्पष्टीकरण दे तो। अंदर जी जिस तरीके से पिछली बार भी जो विधानसभा सत्र चला था उस दरमियान भी वो गायब रहे थे, अब फिर से वो छुट्टी मांग रहे हैं, तो कहीं आपको नहीं लगता कि जो किसानों से, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो एकदम से अटक से गए? देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगा, इनको न तो किसानों से कोई मतलब है। किसान को इन्होंने कहा 2700 रुपए गेहूं की खरीद करेंगे, नहीं की ना। किसानों से कहा हम बाजरा खरीदेंगे, नहीं खरीदा ना। किसानों से कहा हम 12,000 रुपए आपको किसान सम्मान निधि देंगे, नहीं दी ना। किसानों से कहा कि आपकी आमदनी दुगनी करेंगे, नहीं करी ना। फिर 1000 किसानों ने शहादत दी 3 काले कानून वापस कराने के लिए। उसके बाद जो समझौते हुए वो आज तक लागू नहीं है, उसके लिए फिर किसान बैठे हैं। तो ये तो सरकार ऐसी है जिसका किसान तो इनके चैप्टर में नहीं है। न किसान को बिजली है, न किसान को पानी है, न किसान को खाद है। ये तो आंकड़े बता रहे हैं, हमारा देश राजस्थान का किसान बता रहा है कि हालत क्या है। तो किसानों से इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। पंचायत राज मंत्री है तो पंचायत राज के चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। 1 स्टेट 1 इलेक्शन के नाम पे संविधान को जो कमजोर कर रहे हैं। संविधान के अंदर ये लिखा है कि आपको 5 साल के अंदर चुनाव कराने पड़ेंगे, तो या तो पहले संविधान चेंज कीजिए या आप चुनाव कराइए। ये तो दादागिरी कर रखी है यहाँ पे, जिसकी उपचुनाव कराने की क्षमता नहीं जिस सरकार की। आपने देखा होगा कोर्ट के आदेश के बाद में अब भरतपुर के इलेक्शन की डेट निकली है, तो ये तो इनकी हालत हो रही है। बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, घर में क्या सामान है ये आप सबको पता ही है इनका। अच्छा सर, कारपेट का जो कलर है वो बदल गया, सदन के अंदर जो है गुलाबी कारपेट हो गया, क्या कहेंगे अभी आप ये देख तो के भाई आए? मैंने देखा है कि जिस प्रकार से कारपेट का जो कलर है वो कलर एक मैं समझता हूँ राजसी ठाट बात का प्रतीक नजर आता है। पहले जो हरा कलर था, जो एक किसान का, समृद्धि का, जमीन का, जुड़ाव का प्रतीक वो कलर था, और अब सरकार ने अपने हिसाब से चेंज किया है। तो हो सकता है राजसी ठाट बाट वाली बातें यहाँ पे होंगी, किसान की, मजदूर की बात अब कौन सुनेगा। ये तो सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो विजन है,
सरकार का जो रंग है वो बता रहा है। अभी आने दो, अब तक तो कोई उम्मीदों पे खरे उतरे नहीं है। 11 साल से जो उम्मीद लगाते हैं तो जीरो ही आता है। तो अभी देखते हैं किस प्रकार का बजट ये लेके आते हैं। लेकिन हर बार जो लोगों को एक बड़ी उत्सुकता रही कि टैक्स स्लैब के अंदर हमें कहीं कोई छूट मिलेगी, आम आदमी का, मजदूर का, युवाओं का, नौकरियों का कोई विशेष स्थान होगा, वो न होके हर बार चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे नौकरियों की बात करें, उनका बजट लगातार घटता आ रहा है। उद्योगपति मित्र हैं, उनके टैक्सेस माफ हो रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कम किए जा रहे हैं और मिडिल क्लास पे, गरीबों पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो ऐसा ही मिलता जुलता ये बजट आएगा। कौन सा जिला कानून व्यवस्था में सबसे खराब स्थान है, फिसड्डी है, तो नाम आएगा भरतपुर। बेडम साहब हमारी सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं, वो बता दें कि राजस्थान में कौन सा जिला कानून व्यवस्था में सबसे खराब स्थान है, फिसड्डी है, तो नाम आएगा भरतपुर। जहां हाथ डालोगे वहीं मुद्दा है। मोदी जी ने जो यहाँ पे शिलान्यास किया है, वो दोनों बांध हमने बनाए। शिलान्यास किस चीज का कर रहे हैं? इसरदा और नवनेरा बांध हम लोगों ने बनाए हैं। मोदी जी 2 बार घोषणा करके चले गए, एक बूंद पानी आज तक आया नहीं, 1 रुपया इन लोगों ने अपने नए बजट का इसमें खर्च नहीं किया, तो किस चीज की? लेकिन विधानसभा के अंदर तो विधानसभा की गरिमा में रहना पड़ेगा। अध्यक्ष जी से ये भी निवेदन किया है कि उनका झुकाव जो है वो विपक्ष की तरफ ज्यादा होना चाहिए।